से आर्टिकल रिलेटेड सिर्फ दो हैं, आर्टिकल 74 और आर्टिकल। इस आर्टिकल में यह लिखा हुआ है कि जो भारत होगा, भारत के जो राष्ट्रपति होंगे वो मंत्री परिषद की सहायता से अपना कार्य करें। ठीक, तो इसमें मुख्यतः कहा गया जो मंत्री परिषद हो, बड़ा मां होगा, बंदी रहेगी। और तीसरे में ये कहा गया है, मतलब 75 आर्टिकल में ये कहा गया है कि जो भारत के राष्ट्रपति होंगे वो भारत के प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों की नियुक्ति। कहने का तात्पर्य यह कि सिर्फ दो आर्टिकल ये बताते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करेगा और उनकी मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा। तो इसी तरह अब आप तुक्का मारना चाहें कल के फॉर्मूले के अनुसार, तो कौन तुक्का मार के बताना चाहेगा कि राज्य में यहां पर कौन सा आर्टिकल सेम हो जाएगा और यहां पर कौन सा आर्टिकल सेम। यहां हो जाएगा 100 और यहां हो जाएगा 100। सेम जो ये 74 में बात है वही 163 में बात है राज्यों के लिए, और जो 75 में बात है वही 164 में राज्यों के लिए बात है। तो इन दो आर्टिकल से पता चलता है किसमें कहा गया है जो राज्य का गवर्नर होगा वो मंत्री परिषद की सहयोग से काम करेगा, जो भी इसकी मंत्री परिषद, और इनकी नियुक्ति कौन करेगा, वहां का। तो बस इतनी दो ही चीजें लिखी कि नियुक्ति राज्यपाल करेगा और गवर्नर इनके सहयोग से काम करेगा। ठीक, सेम सेम बातें हैं और कुछ नहीं। इसके बाद क्या होता है देखिए, इन दो आर्टिकल के बाद कहां गया, इन दो आर्टिकल के बाद आपको समझना होगा कि सीएम कौन बन सकता है। जैसे मैंने लिखवाया था प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, प्रधानमंत्री की योग्यता क्या होती है, उसको चुना कैसे जाता है, उसको शपथ कौन दिलाता है और उसको हटा कैसे सकता है। ये सारी चीजें हमें फिर से पढ़नी होंगी। लेकिन आप यदि प्रधानमंत्री पढ़ के आए हैं तो एक भी लाइन, कोई भी लाइन बदलने वाली नहीं, सारी की सारी लाइन। यदि आप पीएम की जगह सीएम रख देंगे तो सारी की भाषाएं वही। देखिए कैसे, मान के चलते हैं कि एक ये व्यक्ति है और ये मैं किसी और को क्यों सीएम बनाऊं, मैं खुद बनूंगा। आप अपने हम दिमाग में खुद को बना सकते। मान के चलिए राज्य में हुए विधानसभा के चुनाव, वहां पर कौन से चुनाव हो रहे थे, प्रधानमंत्री में क्या कौन से चुनाव होते, लोकसभा। वहां लोकसभा है तो यहां कौन सी है, विधानसभा। विधानसभा की चुनाव हुई, विधानसभा के चुनाव के बाद जो जिस पार्टी से मैं खड़ा हूं मुझे मिल गया बहुमत। बहुमत का मतलब हुआ जो जितनी सीटें हैं उसका एक सीट ज्यादा होना चाहिए, मतलब टोटल सीट का 50% प्लस एक। तो यूपी में कितनी सीटें हैं टोटल, 400। यूपी में 403 सीटें हैं विधानसभा की। ठीक, इसका बहुमत कितना हो जाएगा, 202। डेढ़ में कहां लटकाओगे उसे, आधा आधा काट के मंत्री विधायक को बांटोगे क्या। तो 202 मान के चलिए मैं जिस पार्टी से खड़ा था उस पार्टी ने 202 सीटें प्राप्त कर ली। तो अब मुझे क्या करेगा, जो राज्यपाल होगा, तो राज्यपाल का सबसे बड़ा काम यही होता है कि वो देखता है कि चुनाव के बाद उस राज्य की सबसे बड़ी पार्टी कौन, सबसे पहले उसे मौका मिलेगा। जैसे मेरे पास बहुमत है तो मुझे आराम से सरकार बनाना मिल जाए। तो राज्यपाल ही क्या करता है, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित। जहां राज्यपाल है तो समझते रहना कि वहां राष्ट्रपति है। यदि केंद्र में भी लोकसभा के चुनाव हुए तो इसके बाद जो सबसे बड़ी पार्टी थी तो राष्ट्रपति ने उसे आमंत्रित किया कि आइए भारत में सरकार बनाए। ऐसे ही इनके पास एक लेटर चले जाएगा और कहेंगे कि आइए सरकार। ठीक, जैसे इनके पास लेटर जाएगा फिर ये मीटिंग करेंगे 202 वाले। ठीक, आराम से बैठेंगे, मतलब ये बैठने की इनकी जगह। सारे नए निर्वाचित सदस्य जितने थे सारे बैठ गए।
यहां कुछ विशेष कुर्सियां रखी, समझिए क्या होता। सेंट्रल हॉल में इन्होंने एक मीटिंग बुलाई अपने पार्टी के लोगों को, सारे पार्टी वाले आ गए। यहां पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य होंगे, या कोई मंत्री हो सकता है या कोई और हो सकता है। वो एक प्रस्ताव रखेंगे और प्रस्ताव में कहेंगे कि हम इस व्यक्ति को सदन का नेता चुनते हैं। क्या चुनते हैं? सदन का, और मेरा नाम उसमें लिखा हो। कहेंगे कि हम इस व्यक्ति को इस सदन का नेता चुनते हैं, और फिर इन सारे सदस्यों से कहा जाएगा कौन इसके पक्ष में है, कौन इसके विपक्ष में। तो सारे तो पार्टी के मेंबर हैं, जो विपक्ष में होगा तो मार खाएगा, मूड थपड़िया हो जाएगी, टप 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 टप, बगल वाले साथी मार देंगे। तो नॉर्मली सारे व्यक्ति कह देते हैं हाँ हमें भी मंजूर है, क्योंकि उन्हें क्या मतलब, यदि गुट बहुत मजबूत हुआ कि एक के पास भी लगभग 101 लोगों का समर्थन, एक के पास 101 का, तो दोनों को भी संभालना पड़ता है पार्टी को। यदि ये 100 लेके भाग गया तो ये अल्पमत में आ जाएगी और दूसरे से सरकार बना लेगी। जैसे वर्तमान में क्या होता है, यूपी में 2 डिप्टी सीएम है, 1 सीएम। एक डिप्टी सीएम के पास थोड़ा सा अप्रोच ज्यादा है विधायकों के पास, तो उन्हें बार बार ऑफर दिया जाता है दूसरी पार्टी से कि आप इतने विधायक लाइए, सीएम बन जाइए। ऐसे यदि आप सोशल अवेयरनेस लगते होंगे तो आपको पार्टी का नाम भी पता होगा, कौन कहता है ये भी पता। मैं यहां नाम नहीं ले सकता किसी का भी। तो अब पार्टी के जो वरिष्ठ मेंबर हैं, चूंकि पार्टी से आप चुनकर आए हैं, यदि आप पार्टी से बगावत करेंगे तो फिर आप पर कौन सा मुकदमा चलेगा? दल बदल कानून। क्योंकि उसमें एक चीज लिखवाई गई है, यदि जिस पार्टी से आप चुनकर आते हैं उसी पार्टी के आप डिसीजन मानने होते हैं। यदि आप नहीं मानेंगे तो फिर आप पर कार्रवाई। तो सारे लोग मान जाएंगे और इस एक व्यक्ति को माना जाएगा कि ये सीएम बनने के लिए योग्य है। एक कंडीशन और है, मान के चलिए मैंने कोई चुनाव लड़ा ही नहीं, मैं सदस्य चुना ही नहीं गया, लेकिन मेरे पास अप्रोच ज्यादा है। मान के चलिए अडानी टाइप का, पैसा बहुत है, जो मांगेगा जितना मांगेगा दे दूंगा, बस एक बार मुझे सीएम बना दो। मेरी इच्छा है कि एक बार मेरा संवैधानिक पद में नाम। मेरा मन था कि सीएम बनने का, पैसा मैंने फेंका, तमाशा देखा, पूरी पार्टी को मैंने लबालब कर दिया। इसके बाद अब मैंने चुनाव तो लड़ा ही नहीं ना, मैं सदस्य हूं नहीं, तब भी इस पार्टी से मेरी बढ़िया पहुंच हो जाएगी, सांठगांठ हो जाएगी, और ये पार्टी के मेंबर कहेंगे कि हम इस व्यक्ति को सदन का नेता चुनते हैं। चूंकि मैंने सबको पैसा खिला रखा है तो कोई मेरे विरोध में नहीं जाएगा, कहेगा हाँ ठीक है, तो मुझे नियुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन राज्यपाल मेरे पर एक कंडीशन थोप देंगे कि आप 6 माह के अंदर क्या करिए, एक सदन का सदस्य आप बन जाइए। ठीक जैसे इन केस हुआ था महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ। उद्धव ठाकरे किसी भी पार्टी के कोई सदस्य नहीं थे, वो सिर्फ अपनी पार्टी के अध्यक्ष। जब उन्हें सीएम बनने का मौका मिला, बन गए, तो राज्यपाल ने कहा कि आप 6 माह के अंदर सदस्यता ले लीजिए। तो मान के चलिए, कहने का तात्पर्य ये है कि बिना सदन का सदस्य बने भी आप 6 माह तक उस राज्य के मुख्यमंत्री बने रह सकते। इसी तरह मंत्रियों के साथ होता है। मान के चलिए कि मैं ही हूं, मैं सब कोई ले रहा हूं, मान के चलिए मैं ही सारा मंत्री बनूंगा। मैं क्या हुआ कि मुझे सीएम बनने की कोई इच्छा नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि होम मिनिस्ट्री वाला पद ले लूं, भौकाल वाला, क्योंकि होम मिनिस्टर बहुत खतरनाक होता है, पूरे पुलिस वाले उन्हीं के कंट्रोल में रहते हैं। सीएम साहब बस आदेश भर देते हैं, होम मिनिस्टर के आदेश ज्यादा माने जाते हैं, क्योंकि साइन उसी की होती है। मेरा मन हुआ कि मैं होम मिनिस्टर बन जाऊं, तो मैंने वही कहा कि यार तुम्हारी पार्टी को मैं फंड दे रहा हूँ, कुछ बच्चों का मैं थोड़ा देख लूंगा, तो मुझे पैसा दिया। वो आजकल से बेटा यही होता है, सीट चाहिए पैसा, मंत्री पद चाहिए पैसा, ये थोड़ा सा विधायकों का सपोर्ट। आपके पास 5 विधायक हैं तो आपको मंत्री पद मिल जाएगा। मस्त मैंने सपोर्ट सिस्टम खड़ा कर दिया, मैंने लगभग 25 मेंबर को अपने पक्ष में कर लिया कि यार कहो यार सीएम बना दे, थोड़ा पार्टी को फंड वंड दे दिया, पैसा वैसा दे दिया। तो फिर मुझे क्या कर दिया, होम मिनिस्टर नियुक्त कर दिया गया, लेकिन मैं सदन का सदस्य नहीं।
तो सदन का सदस्य न होते भी हो भी मैं 6 माह तक ही केवल मंत्री पद धारण कर सकता हूं। यदि मुझे 6 माह के बाद भी मंत्री बने रहना तो मुझे 6 माह के अंदर क्या करना होगा, सदन का सदस्य। यही कंडीशन सेम है प्रधानमंत्री के केस। जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी तो उसके बाद राजीव गांधी बने थे। क्योंकि राजीव गांधी विदेश में रहते थे, उन्हें अचानक से आना पड़ा और उन्हें अचानक से पीएम पद दे दिया गया। हालांकि वो किसी भी सदन के कोई सदस्य, उन्हें कहा गया कि 6 माह के अंदर क्या करिए आप, सदन की सदस्यता ग्रहण कर लीजिए। तो यही कंडीशन होता है। जैसे इस समय भी कई मंत्री, कई लोगों को मंत्री बना दिया जाता, बिना जीते उते बना देते, बाद में उन्हें चुनाव लड़वा लिया जाता, राज्यसभा से भेज देते हैं, कहीं से और भेज देते हैं, जहां जैसी कंडीशन होती है। तो वो उनकी इच्छा है। पेपर में क्या पूछता है, पेपर में पूछता है कि सीएम की नियुक्ति कौन करता है, राज्य। और पार्टी वही सरकार बना पाती है जो, और मान के चलिए किसी मुख्यमंत्री को बिना सदस्य, मतलब बिना किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जो सदस्य नहीं है, तो उसको कितने महीने का समय मिलता है, मंत्री हो या मुख्यमंत्री। 6। इतनी बातें आपको पेपर के लिए याद रखें। मानी मैंने कहानी सुना दी है ताकि आपको कभी भविष्य में लगे कि कैसे चुने जाते हैं, तो ऐसे ही चुने जाते। ठीक, तो लिखो 74-75 के आर्टिकल मैंने लिखवाए हैं, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि लिखे हैं कि नहीं लिखे। ऐसा कोई शब्द लिखा वहां पर, पढ़ के नहीं आए, देखो नहीं लिखा, ठीक है तो लिखो। जिस तरह मुख्यमंत्री हेडिंग डली ना, तो उसी के नीचे लिखो। जिस तरह प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के लिए, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के लिए अनुच्छेद 74 और 75, अनुच्छेद 74 और 75 प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं उसी तरह राज्य में अनुच्छेद 163 के अनुसार, अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सहायता से, राज्यपाल कौमा मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सहायता से राज्य का प्रशासन चलाएगा, राज्य का प्रशासन चलाएगा। वहीं 164 अनुच्छेद के अनुसार, वहीं अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों की नियुक्ति, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, करेगा। ठीक, इतना तो समझ जाओगे ना कि दोनों एक ही जैसे। अगली लाइन से लिखो। जब भी कोई नई विधानसभा गठित की जाती है, जब भी कोई नई विधानसभा गठित की जाती है, तो राज्यपाल का यह दायित्व होता है कि
राज्यपाल का यह दायित्व तो होता है कि बहुमत प्राप्त दल बहुमत प्राप्त दल या पार्टी बहुमत प्राप्त दल या पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे। बहुमत प्राप्त दल या पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे। और उन्हें 1 माह का समय दिया जाता है और उन्हें 1 माह का समय दिया जाता है कि वह सदन में अपना बहुमत सिद्ध करे। और उन्हें 1 माह का समय दिया जाता है कि वह अपना बहुमत सदन में सिद्ध करे। ठीक, अगली लाइन से लिख लो। अपना बहुमत सिद्ध करे। अगली लाइन से लिखो, राज्यपाल सदन के किसी सदस्य को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री की सिफारिश के आधार पर और मुख्यमंत्री की सिफारिश के आधार पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की सिफारिश के आधार पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। यदि कोई सदस्य किसी भी सदन का सदस्य बने, यदि कोई सदस्य किसी भी सदन का सदस्य बने, सीएम या मंत्री चुन लिया जाता है, सीएम या मंत्री चुन लिया जाता है, चुन लिया जाता है तो उसे राज्यपाल छह माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य बनने का निर्देश देता है, सदस्य बनने का निर्देश देता है। अन्यथा उसका पद खाली कर दिया जाए, अन्यथा उसका पद खाली कर दिया जाए। अब देखिए बेटा, इधर देखो, अब मान के चलते नियुक्त हो गए, अब आती है शपथ की बारी। शपथ तो सीएम हो या उनके मंत्री हो तो शपथ कौन दिलाता है? इसी तरह केंद्र में शपथ कौन दिलाता है? बिल्कुल, वेरी गुड।
तो राज्यपाल सीएम हो या मंत्री हो, सारे को सारा शपथ दिला। शपथ दिलाने के बाद इन्हें पद से हटाना, ये सीख जाओ। पहला है सीएम को और दूसरा है मंत्री को। मान के चलते हैं सीएम को पद से हटाना। पहले समझिए कि सीएम का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। सीएम का होता है 5 साल। सामान्यतः यही पढ़ाया जाता है कि इनका कार्यकाल कितना होता है। क्या उनका वास्तविक कार्यकाल इतना होता है? इनके ये प्रसाद के पर्यंतर रहते हैं, जब तक प्रसाद मिलेगा तब तक ये बने रहेंगे और प्रसादी खाते रहेंगे। ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंतर रहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जरूरी नहीं है कि वो सीएम बने रहे, हो सकता है पार्टी हटा के कोई दूसरा सीएम बना दे। कहने का तात्पर्य ये है कि ये भरोसे के आधार पर चलते हैं। जब तक इन्हें बहुमत मिला है तो इनकी सरकार बनी है। मान के चलते कभी कभी क्या होता है कि सीएम को बीच में चेंज करना पड़े। जैसे उदाहरण के लिए हरियाणा की सरकार के साथ हुआ। वहां के सीएम साहब थे मनोहर लाल खट्टर। क्या नाम है उनका? मनोहर लाल खट्टर। नाम याद करते जाओ। मनोहर लाल खट्टर इस समय वो कैबिनेट मंत्री है, मनोहर लाल खट्टर। लेकिन उन्हें बीच से हटा दिया गया और फिर नए सीएम कौन है हरियाणा के? इसलिए मैंने पूछा, नहीं तो मैं बता ही रहा था। कौन है? अभी नियुक्त किए गए हैं नए फिर से। नायब सैनी का तो नाम सुना होगा, नायब सैनी। उन्हें फिर नया सीएम बना दिया गया। कहने का मतलब यह है कि इनका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं रहता। नॉर्मली माना जाता है कि इनका कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, ये प्रसाद पर्यंत रहेंगे। इन्हें हटाने के लिए कोई अन्य तरह की कार्रवाई की जा सकती है। वो तो सरकार हटाई जाती है। कौन सा? हाँ, अब पकड़े हो। अब सिर्फ सीएम साहब तभी हट सकते हैं जब इनकी सदस्यता किसी तरह खत्म कर दी जाए। क्योंकि कंडीशन ये है कि आपको सीएम बनना है तो आपके पास सदस्यता होनी चाहिए। मान के चलते हैं दल बदल कानून के आधार पर, मान के चलते हैं किसी तरह भ्रष्ट आचरण के कारण इनकी सदस्यता किसी तरह निर्वाचन आयोग ने रद्द कर दी। जब इनकी मेंबरशिप चली जाती है तो क्या करना पड़ता है इन्हें? सदस्यता यदि रद्द हो गई तो इन्हें सीएम पद क्या करना पड़ेगा? इस्तीफा देना होता है। फिर नया सीएम पार्टी चुन लेती है, कहती है हटाओ इसको, दूसरा आ जाए। तो मतलब एक कंडीशन है कि सीएम को या हो मंत्री को सदस्य बना रहे। ठीक, इसी तरह मंत्री साहब है। मंत्री साहब के पास कोई ऐसी कार्यकाल नहीं। ये भी कब तक बने रहेंगे? जब तक राज्यपाल का इन्हें क्या मिल रहा है? प्रसाद मिल रहा है। और ये तब तक ये पर्यंत बने। मैंने तो भाई ऐसे ही याद किया, इन्हें प्रसादी मिलती रहती है तो आराम से बने। जिस दिन इन्हें प्रसाद देना बंद हो जाता है तो इन्हें भगा दिया जाता है। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि किनके प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसादी में रहते हैं और ये बस थोड़ा यहाँ वहां हो जाता है। तो ये 2-3 लाइनें लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो अगली लाइन से। हेडिंग क्या डालोगे? पॉइंट में लिख लो, पॉइंट बना के लिखते जाओ। क्या लिखिए? राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाता है। राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाता तथा ये सभी
राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बने होते हैं, प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं, प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। लेकिन सामान्यतः माना जाता है कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और यदि किसी कारण इनकी सदस्यता रद्द हो जाए, और यदि किसी कारण इनकी सदस्यता रद्द हो जाए, तो इन्हें अपना पद छोड़ना होता है, तो इन्हें अपना पद छोड़ना होता है। थोड़ा सर समझ लो, मैंने आपको जब संसद पढ़ाया तो वहां पर मैंने अविश्वास प्रस्ताव पढ़ाया, और अविश्वास प्रस्ताव में क्या होता है कि ये लाती है विपक्ष की पार्टी, की कहती है कि हम आप पर विश्वास नहीं करते, आप विश्वास सिद्ध करिए। विश्वास सिद्ध करने के लिए, सिद्ध कराने के लिए विपक्ष वाले लेके आ गए, और कितने सदस्यों का साइन उसमें होता है? 50। स्थगन प्रस्ताव हो या अविश्वास प्रस्ताव हो, 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। 50 सदस्यों ने साइन किया, वही सेम प्रोसेस होकर इन पर क्या हुई? वोटिंग हुई। यदि वोट डालने के दौरान इस अविश्वास प्रस्ताव को पारित कर दिया गया, तो सारी की सारी मंत्रिपरिषद को रिजाइन करना होता है, मुख्यमंत्री को अपना त्याग पत्र देना होता है, सारे मंत्रियों को भी त्याग पत्र देना होता है। समझ में आया? माना जाता है कि जैसे ही कोई मंत्री परिषद या मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देता है, मान के चलिए सीएम ने इस्तीफा दे दिया, तो माना जाता है कि सारे मंत्रियों का भी इस्तीफा सीएम के साथ हो गया, क्योंकि मंत्री तभी तक बने रहेगा जब तक मुख्यमंत्री, इसके बाद जब नया मंत्री चुना, मुख्यमंत्री चुने जाएंगे तो फिर नई मंत्री परिषद बनाई जाए। तो सीएम के साथ जैसे ही इन्होंने इस्तीफा दिया, सारे मंत्री परिषद का भी इस्तीफा क्या मान लिया जाता कि उन्होंने भी दे दिया, अलग से इन्हें इस्तीफा देने की कोशिश। तो एक कंडीशन नोट में लिख लो, हालांकि मैं इसे पढ़ाऊंगा जब आपको विधानमंडल पढ़ाऊंगा, विधानसभा पढ़ाऊंगा, यहां एक पॉइंट में लिख लो नोट में, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद मुख्यमंत्री अपनी मंत्री परिषद के साथ इस्तीफा दे देता। अर्थात अर्थात सरकार में बने रहने के लिए, सरकार में बने रहने के लिए विधान परिषद के प्रति, किस परिषद के प्रति है? विधान परिषद। अब वहां कौन सा परिषद होगा? लोकसभा होगा। विधान परिषद लिख पाया क्या मैंने? विधानसभा लिखो यार, परिषद की जगह सभा लिख लो, गलती से निकल गया। विधानसभा, विधानसभा के प्रति विश्वास बनाए रखा जाता है, विश्वास बनाए रखा जाता है। पेपर में वाला बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है। पूछा करते हैं कि
मंत्री परिषद किसके प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व रखती है? तो कौन होते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व में? विधान परिषद। याद रखना बेटा, शब्द यही लिख के आते हैं। हाँ, विधानसभा। बताओ, मैं गलत ही बोले जा रहा हूं। विधानसभा। मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहते हैं विधानसभा। इसका मतलब है कि जब तक इन्हें बहुमत मिला है, प्रस्ताव मिला है, तब तक ये सीएम उएम बने। इसी तरह पीएम साहब को तब तक वो पद पर हैं, उनकी मंत्री परिषद तब तक है सरकार में जब तक उन्हें लोकसभा में विश्वास या सामूहिक उत्तरदायित्व मिला। ठीक, पेपर में बहुत बार आता है। ये हो गए। ये तो क्या हुआ, आज ये हैंग कर रहा है क्या? और क्या बचा? और बचा दूसरा नोट पॉइंट लिख लो। दूसरा नोट पॉइंट, अब इसको समझ लो। कौन मुझे बताएगा, जब मैंने प्रधानमंत्री पढ़ाया होगा और संसद पढ़ाई होगी तो मैंने एक चीज आपको बताई थी, मंत्री परिषद में कितने सदस्य हो सकते? मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को मिला, कौन बताना चाहिए? पन्ने पलटने से कुछ नहीं होगा। मैंने एक चीज लिखवाई थी कि 51वां संविधान संशोधन 2023 के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि विधानसभा में मंत्री परिषद उनकी कुल संख्या का कितना होंगे, और मिनिमम होंगे 12। मिनिमम 12 आपको रखने होंगे, मैक्सिमम आप हो सकते हैं सिर्फ 15। मान के चलते हैं 100 है किसी विधानसभा की सीट, मान के चलते हैं, कहीं ले लेते हैं, आसानी पड़ेगा समझने में। तो इसमें मुख्यमंत्री समेत कितने मंत्री बन सकते हैं? सिर्फ मैक्सिमम कितनी संख्या है? इसमें एक सीएम साहब होंगे, बाकी 14 अन्य। जैसे उदाहरण के लिए कि दिल्ली विधानसभा में कितने एमपी हैं, एमएलए हैं, या कितनी सीटें हैं वहां पर? 70 है बेटा, सही बोल रहे थे पहले। कितनी है? 70। और वहां के समय सीएम कौन है? केजरीवाल का नाम मत लेना, लेडीज है तो लेडीज का नाम भी होगा। आतिशी, मैंने बोला था ना, आतिशी, आतिश पारी खेलेगी वो, नाम है आतिशी। आतिशी, चश्मा लगाती है जो। आप लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते? चटपटी खबरों को छोड़कर बाकी पढ़ लिया करो। पहला पेज, लास्ट के 2 पेज, इसके बाद बीच के छोड़ दिया करो, क्योंकि बकवास चीज छपी होती। यदि आपके घर में आता है तो अब ये नहीं कि कोई किसी के साथ भाग गया हो तो बिल्कुल डिटेल के साथ पढ़ो कि कैसे भागा, चोरी हुई तो कैसे चोरी की, एक सास का बहू ने कान काट लिया कैसे काटा, ये डिटेल नहीं पढ़ना। यदि आपके घर में लिखो बेटा, हाँ बेटा क्या करे, अब जो चल रहा है समाज में चल। लिखो दूसरा पॉइंट, आजकल बेटा लोग तलाक को एंजॉय मानते हैं। मैंने एक जब फोटो देखा कि एक ने तलाक पार्टी दी, होता ना डाइवोर्स पार्टी, लोग अब ब्रेकअप पार्टी करते थे, मैरिज वाली पार्टी करते थे, एनिवर्सरी की पार्टी करते थे। आज मैंने डाइवोर्स पार्टी सुनी, मैंने कहा वाह, समाज कहाँ जा रहा है। मैं मजे हैं, देख ले। मजे क्या है कि पैसा उन्हें थोड़ा देना है, एलोमनी मांगी होगी, वो पैसा वो भरे। लिखो लिखो, मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की कुल संख्या, पेपर में बहुत आता है, मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की कुल संख्या विधानसभा की कुल सीटों का
विधानसभा की कुल सीटों का अधिकतम 15%, अधिकतम 15% और न्यूनतम मिनिमम 12 होंगी। 12, सिर्फ 12 नंबर, प्रतिशत नहीं है, सिर्फ 12 नंबर है। मिनिमम 12 होंगी। 12 का मतलब सिर्फ 12 नंबर। लेकिन कुछ अपवाद है। हाँ लिख लो, क्योंकि आप लोग मुझे दिल्ली का केस सुनाने लगोगे, वहां गिनती के 7-8 ही बने हैं। लेकिन कुछ अपवाद, मतलब कहीं छूट दी गई है कि आप इतने रख सकते हैं। तो ये हो गई संख्या। एक चीज और समझ लो, इसके बाद खत्म। अब इसके कार्य समझ लेते हैं, हमारे सीएम साहब के कार्य क्या क्या, क्योंकि हम सीएम साहब ही पढ़ रहे हैं, ज्यादा कार्य है नहीं। मैंने वहां पर एक आर्टिकल लिखवाया होगा, अनुच्छेद 78 लिखवाया है, उसमें मैंने कुछ नीचे पॉइंट भी लिखवाए होंगे, लिखवाए। सेम टू सेम सीएम साहब के भी वही काम होते, लेकिन तुक्केबाजी करके कौन बताना चाहेगा कि वही काम सीएम साहब के किस आर्टिकल में रखे? 160। बेटा बोलना सीख जाओ, यहां निकालना सीख जाओ, घर में सब भूल जाओ। ये सब रटे हुए बैठे हैं तो इन लोग पहले बोल रहे। तो वही आपको कहानी याद रखनी है, कितना जोड़ना है? 100 और फिर माइनस, तो कितना आ जाएगा? आपको पेपर में याद भी ना रहे कि सीएम साहब के कर्तव्य कहां दिए गए हैं, तो यदि पीएम के याद हैं रूल लगाओ, आंसर पाओ। तो अनुच्छेद 167 में सीएम साहब के कर्तव्य कुछ निर्धारित किए गए, वही सेम कर्तव्य है कि राज्यपाल ने कोई जानकारी मांगी तो आपको जानकारी देनी होगी, यदि किसी तरह का कोई डिसीजन ले लिया है तो राज्यपाल को जानकारी देनी होगी, यदि लगे कि किसी मंत्री ने बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के कोई डिसीजन लिया तो जानकारी देनी होगी, और जब भी राज्यपाल का मन हो तो बुला लेगा कि आ जाओ बेटा समझा जाओ हमें कुछ। सेम वैसा ही होता है प्रधानमंत्री के, प्रधानमंत्री को भी सारी जानकारी राष्ट्रपति को देनी होती। इसके अलावा इसके पास कुछ और काम है क्या? हैं, बहुत सारे काम। वो राज्य की योजना बोर्ड का अध्यक्ष भी होगा, पेन कोच दूंगा, सीएम पढ़ रहे हैं तो राज्य में भी एक बहुत सारे छोटे छोटे बोर्ड बने रहते हैं, तो उसका वो पदेन अध्यक्ष होता है। जैसे वहां की योजना बोर्ड होती है, राज्य बोर्ड होता है, जैसे नीति आयोग का एक तरह का ये सदस्य होता है, अध्यक्ष नहीं होते, अध्यक्ष पीएम साहब होते हैं, लेकिन ये सदस्य के रूप में रहते हैं। इसी तरह क्या होता है, जो क्षेत्रीय परिषद होती है, रीजनल काउंसिल होती है, उनके ये सदस्य होते हैं, और उपाध्यक्ष बनने का इन्हें भी मौका 1 साल के लिए मिलता है। मतलब कुछ काम अन्य तरीके से हैं जो बीच बीच में आपको आएंगे तो बीच बीच में लिखवा जरूर दूंगा, लेकिन यहाँ कुछ स्पेशल 2 और लिखवा दूंगा, ठीक है? तो लिखो, इसके बाद हमारे सीएम समाप्त हो जाए। सिर्फ एक दिन के बच्चे हैं, ज्यादा है नहीं बेटा, इसलिए बोला था। एक बार मुझे मेहनत करनी थी, मैंने कर ली। संसद मैंने बहुत दिन पढ़ाया, मुझे ऐसा लगा, तो विधान मंडल में मैं इतना समय नहीं लूंगा, वो 2 दिन की होगी, एक दिन विधानसभा पढ़ाऊंगा, एक दिन विधान परिषद, खत्म। इसलिए मैंने उसको लगता है 7 दिन पढ़ाया संसद को, लगभग मैंने 7 दिन घसीटा उसे। लिखो इसमें, मुख्यमंत्री के कार्य अनुच्छेद 167 में दिए गए जो निम्न अनुसार है। पहला लिखो, लिए गए किसी भी निर्णय की जानकारी राज्यपाल को देना, लिए गए किसी भी निर्णय की जानकारी राज्यपाल को देना।
दूसरा, राज्यपाल द्वारा जानकारी मांगे जाने पर, राज्यपाल द्वारा जानकारी मांगे जाने पर उन्हें सूचित करना, उन्हें सूचित करना मतलब इन्फॉर्म करना। तीसरा, यदि किसी मंत्री ने, यदि किसी मंत्री ने कोई निर्णय ले लिया हो तो उसकी भी जानकारी राज्यपाल को देना, तो उसकी भी जानकारी राज्यपाल को। अगला पॉइंट क्या हो, उसकी भी जानकारी राज्यपाल को देना। अगला पॉइंट लिखो, वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। प्लानिंग बोर्ड होता है ना, राज्य के लिए प्लान बनाना, जैसे नीति आयोग है उसी तरह राज्यों में भी अपने अपने योजना वो बोर्ड बने रहते हैं, क्या बनाना चाहिए राज्य के लिए, क्या विकास करना चाहिए, तो उस पर डिस्कशन, इसका अध्यक्ष होता है। तथा वह नीति आयोग का सदस्य होता है, तथा वह नीति आयोग का सदस्य होता है। और क्षेत्रीय परिषद, रीजनल काउंसिल, क्षेत्रीय परिषद का भी सदस्य होता है, का भी सदस्य होता है, जिसमें 1 साल के लिए उपाध्यक्ष बनने का मौका मिलता है, उपाध्यक्ष बनने का मौका मिलता है। तथा इसके अध्यक्ष भारत के गृह मंत्री होते हैं, तथा इसका अध्यक्ष भारत का गृह मंत्री होता है। तो भारत के होम मिनिस्टर कौन है? तो को थोड़ा नोट में लिख लो। लिखो, वह राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है, वो राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है। मुख्यमंत्री को यह अधिकार होता है, मुख्यमंत्री को यह अधिकार होता है वह अपने हिसाब से किसी भी मंत्री को कोई भी विभाग सौंप सकता है। कोई भी विभाग सौंप सकता है। कौन बताएगा मंत्रालय और विभाग में अंतर क्या है? मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, कौन बताना चाहेगा? डिपार्टमेंट। हाँ, बस यही अंतर है। मंत्रालय सिर्फ आपको सब मिलेंगे केंद्र सरकार,
और सारे के सारे विभाग कहाँ मिलते हैं? तो हमारे यहाँ राज्य में गृह विभाग है, गृह मंत्रालय नहीं है यूपी में। हमारे यहाँ होम डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स बोलते हैं, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे यहाँ शिक्षा मंत्रालय नहीं यूपी में, शिक्षा विभाग है। आप समझ गए? विभाग का मतलब है राज्यों में कोई भी तरह का विभाग, या जैसे मंत्रालय होता है केंद्र में, सेम उसका नाम बदल के पीछे वाला विभाग कर दिया, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक।